आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पास्ट के बाकी सारे हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट के चारों पढ़ चुके हैं, पास्ट के 3 पढ़ चुके हैं और अभी पास्ट का जो लास्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पास्ट यानी गुजरे हुए वक्त, यानी भूतकाल की बातें चल रही। परफेक्ट यानी एक जगह निश्चित है, एक तरफ से जो टेंस है वो परफेक्ट है यानी पूर्ण है, दूसरी तरह से वो कॉन्टिन्यूअस है यानी अभी जारी है। कब? भूतकाल में। तो जैसे हम समझेंगे कि जिस हिंदी के वाक्य की मूल क्रिया के अंत में यानी मेन वर्ब के लास्ट में जब या ट्रांसलेशन जब हिंदी में होती है, हिंदी के जो लास्ट वर्ड होते हैं किसी भी टेंस के, उसके अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आते, तो ऐसा हम उसका जो ट्रांसलेशन करते हैं वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। अभी थोड़ा सा आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगा, आगे जो क्लैरिफिकेशन है उसमें मैं क्लियर करूँगी। तो पहले तो इसका रूल समझते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हैड आता है और हैड के साथ बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, ठीक है। और अदर आता है, और लास्ट में अगर हमारा टाइम निश्चित होता है तो सिंस आता है, और अगर टाइम हमारा अनिश्चित होता है तो फॉर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइम आता है। अब देखिए यहाँ पे नोट में पढ़ेंगे जब हम, तो पता चलेगा कि जिस हिंदी वाक्य की मेन वर्ब के अंत में रहा था, रही थे आ रहा है, तो इससे ये पहले चला पता तो चल ही जा रहा है कि हमारा ये बात कब की है, ये पास्ट की है यानी भूतकाल की है। किसकी है? भूतकाल की है, यानी जो समय गुजर चुका उसकी बात हो रही है। अब इसमें इस समय ऐसे दिया होता 2 घंटे से, 5 वर्षों से, सुबह से, बचपन से। लेकिन एक बात और है कि इससे ये पता चलता है कि कार्य भूतकाल में निश्चित समय से तो शुरू हुआ था, यानी परफेक्ट टाइमिंग पे तो शुरू हुआ है, लेकिन कब तक चला है, कब तक जारी रहा है, इसका हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि बाद में कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम इम्परफेक्ट भी है यानी अपूर्ण टेंस भी होता है, ठीक है। जो एक तरफ से कंप्लीट हो, एक तरफ से इनकम्प्लीट हो, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब वो प्रेजेंट का भी होता है, वो पास्ट का भी होता है, और वो फ्यूचर का भी होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में हम 2 तरह के मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि एक में मैंने टाइम नहीं दिया सिंस और फॉर करके। तो जैसे होता है, मैं कहानियाँ पढ़ता रहा था, आई हैड बीन रीडिंग स्टोरीज। कब से पढ़ता रहा था पता नहीं, जब से आदत पड़ी होगी तब से पढ़ता रहे। कुछ में हम लोग टाइम नहीं देते हैं, लेकिन ये रेयर केस में जो होता है, जो स्टार्टिंग के 3 एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत कम ऐसे हम यूज़ करते हैं। हम लोग रात भर सोते रहते थे, तो वी हैड बीन भी आएगा बेटा इसमें। वी हैड बीन स्लीपिंग ऑल द नाइट। राम अंग्रेजी पढ़ता रहा था। अब कब से पढ़ रहा था, कब तक पढ़ रहा था पता नहीं, लेकिन पढ़ता रहा था ये पता है कि भूतकाल में कुछ टाइम तक तो उसने ये काम किया होगा, यानी पास्ट टेंस में कुछ टाइम तक रहा। कोई एक दिन की बात तो है नहीं, है ना। अंग्रेजी पढ़ता रहा था, अब कब से रहा था नहीं पता कब तक रहा, लेकिन कुछ टाइम रहा, सम पीरियड ऑफ टाइम तक तो उसने ये काम किया है। लेकिन कब किया? फ्यूचर में ना कर, पास्ट में किया है। कब किया है? पास्ट में किया है। ये हमारे जो लास्ट के 3 एग्जाम्पल हैं, ये हमारे नॉर्मल एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं 5 वर्षों से लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग फॉर 5 years। अब 5 years से पहले फॉर क्यों आया? क्योंकि बेटा 5 years कौन से, अगर मैं 2025 की बात करूं तो 5 years और हो जाएंगे, 2024 की बात करूं तो 5 साल कुछ और हो जाएंगे, अगर ये बात मैं 2026 में करूंगी तो 5 साल कुछ और हो जाएंगे। तो ये निश्चित नहीं है। वह 10 बजे से पढ़ रहा था तो डेफिनेट है, ही हैड बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। तुम 2015 से काम करें तो 2015 का मतलब 2015 ही है। यू हैड बीन वर्किंग सिंस 2015। और ये मैंने प्रेजेंट में भी आपको समझाए थे, पास्ट में भी समझा रही हूँ कि कहाँ हम सिंस लगाते हैं और कहाँ हम यूज़ लगाते हैं। अनिश्चित होता है तो हम फॉर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर निश्चित होता है तो हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर हो ही चुका होगा अब तक आपका।
राइट। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं 10 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो आई हैड बीन टीचिंग द चिल्ड्रन फॉर 10 ईयर्स। अब कौन से 10 वर्ष नहीं निश्चित नहीं है, तो हम फॉर लगाएंगे। तुम पिछले सोमवार से यह कार्य कर रहे थे, तो यू हैड बीन डूइंग दिस वर्क लास्ट मंडे। तो क्या आएगा, फॉर लास्ट मंडे कि सिंस लास्ट मंडे? तो आएगा सिंस लास्ट मंडे। ठीक है, हम करेंगे। तो जैसे जिसको टाइम में अगर मैं 10 बजे से काम कर रही हूँ, तो आप 5 बजे बोलिए तब भी मैं 10 बजे से काम कर रही हूँ। आप 4 बजे बोलेंगे तब भी मैं 10 बजे से काम कर रही हूँ। लेकिन मैं कहूँ 2 घंटे से, तो 4 बजे बोलेंगे तो 2 घंटे 2 बजे से हो गए, और 5 बजे बोलेंगे 2 घंटे 3 बजे से हो गए। जहाँ पे हमें ये डाउट हो जाए कि टाइम आगे पीछे बढ़ सकता है हमारे अलग टाइम पे कहने से, उसको हम फॉर यूज़ करते हैं। जो कन्फर्म टाइम है उसको हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे 2020 सिंस आएगा, 2012 सिंस आएगा। अब ये 20 वर्ष, कौन से 20 वर्ष पता नहीं, 4 बजे यानी निश्चित है सिंस आएगा। ठीक है, अब हम इनकी हिंदी भी करेंगे, क्योंकि जब तक हम क्रॉस चेक नहीं करेंगे खुद को, तो हम एकदम से परफेक्ट नहीं बन पाएंगे इंग्लिश में, राइट। क्योंकि हमें तो जब तक ये 12 टेंस नहीं सीख पाएंगे, हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। वो 10 साल से हमें अंग्रेजी पढ़ा रही थी। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। मैं 2010 से क्रिकेट खेल रहा था। मोहन हैड बीन ट्राइंग सिंस 10 o'clock। अब देख रहे हैं आप कि 2010 से पहले सिंस आया और 10 o'clock से पहले सिंस आया, क्योंकि दोनों ही क्या है, निश्चित टाइम है, और 10 ईयर्स अनिश्चित है, इसलिए उसमें हमने क्या लगाया, फॉर लगाया। ठीक है, अब जब हम निगेटिव बनाते हैं तो बेटा अब तक जो था हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, और जब 2 हेल्पिंग वर्ब आए तो हम नॉट कहाँ लगाएं, दोनों के बाद लगाएं, दोनों से पहले लगाएं। अब आप लोग छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो आपके दिमाग में रहता है, और यूपी बोर्ड वाले हैं हम, तो यूपी बोर्ड में तो थोड़ा सा वीक हम रहते ही हैं। बहुत कोशिश करने के बाद जाके कहीं हम लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैं 1990 से इस विद्यालय में पढ़ा नहीं रहा था। तो जो जब 2 हेल्पिंग वर्ब आएंगी तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद अदर का यूज़ करेंगे। तो आई हैड नॉट बीन। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में जब हमारी 3 हेल्पिंग वर्ब आएंगी, ठीक है, तो हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे, बाकी 2 उसके बाद लिखेंगे। तो समझ में आ रहा है कि अगर 2 हेल्पिंग वर्ब हो तो कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, हम पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा देते हैं। जैसे आई हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1990। वह लड़की बचपन से जमशेदपुर में नहीं रह रही थी। दैट गर्ल हैड नॉट बीन लिविंग एट जमशेदपुर सिंस चाइल्डहुड। अब बचपन तो निश्चित है ना, इसलिए हमने इसको सिंस लगाया है। आप 2 दिनों से काम नहीं कर रहे थे। अब मैं मंडे को कहूँ कि 2 दिन से नहीं कर रहे तो इट मीन सैटरडे संडे से नहीं कर रहे थे। अब मैं ट्यूसडे को कहूँ तो इट मीन संडे मंडे से नहीं कर रहे थे। तो जब हमारा निश्चित नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करेंगे। यू हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, राइट। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, ठीक है, और इसको ट्रांसलेट करेंगे, सॉरी उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में और इसको ट्रांसलेट करेंगे हम हिंदी में। जब हम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ट्रांसलेट करेंगे तो आप देखेंगे दोनों एक्सरसाइज में सिमिलरिटीज़ बहुत हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कहीं गलती की है या नहीं की है। अब इंट्रोगेटिव में जब 2 हेल्पिंग वर्ब हों तो दोनों को आगे लाएं कि एक को आगे लाएं, तो ये कन्फ्यूजन यहाँ क्लियर हो जाएगा। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो हैड ही बीन, तो सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी और दूसरी हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी सब्जेक्ट के बाद, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। आगे समझ में? क्या तुम लोग 2010 से पढ़ा रहे थे, हैड यू बीन टीचिंग सिंस 2010। इनको हम करेंगे, ट्रांसलेट कीजिए। अब निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव जब आता है
और नॉट भी आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब कितनी हो गई हमारी, अगर हम गिने, हैड, नॉट, बीन, 3 हो गई। तो हम नॉट को आगे भी लगा सकते हैं, हम नॉट को आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि आप छोटे बच्चे हैं तो हम हैड को के साथ नॉट को नहीं लगाएंगे, नॉट को हम सब्जेक्ट के पीछे ही लगाएंगे। हैडंट हो सकता है, जैसे हैवंट, हैजंट हमने करा था तो हम कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हमने कहा किया है। क्या राधा 2 घंटे से नहीं नाच रही थी, हैड राधा नॉट बीन, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड प्लस अदर प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, राइट। ये हमारा रूल है। क्या तुम्हारे पिताजी 40 साल से रामायण नहीं पढ़ रहे थे? अब कौन से 40 साल, तो उसने देखो साफ बोला पिछले 40 साल, ठीक है, पिछले लास्ट 40 years। हैड फादर नॉट बीन रीडिंग द रामायण सिंस, बेटा इसमें लास्ट और आएगा 40 से पहले, ठीक है। तो आप करिएगा इनको, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हैड संकल्प नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 years, संकल्प 2 साल, क्या संकल्प 2 साल से नहीं खेल रहा था? हैड ही नॉट बीन लिविंग इन गाजियाबाद सिंस चाइल्डहुड, क्या वह बचपन से गाजियाबाद में नहीं रह रहा था? हैड श्रेया नॉट बीन रीडिंग द रामचरितमानस फॉर मैनी ईयर्स, क्या श्रेया कई सालों से रामचरितमानस नहीं पढ़ रही थी? तो हम जब पढ़ेंगे तो समझेंगे तो डेफिनेटली हमारी समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिएगा। ओके।